नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। आज हम सर्वेइंग के चैप्टर नंबर 6 प्लेन टेबल सर्वे के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमने अभी तक दो मेथड के बारे में अध्ययन किया था। एक था रेडिएशन मेथड और दूसरा था इंटरसेक्शन मेथड। रेडिएशन मेथड में हमने अध्ययन किया था कि रेडिएशन मेथड में क्या होता है कि आपके पास में एक पॉइंट है जिस पर आपको टेबल सेट करनी है। फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बाइसेक्ट करके उनकी डिस्टेंस मेजर करते हुए उनको ग्राफ शीट पर प्लॉट करना था, एक सूटेबल स्केल लेते हुए। जबकि दूसरे मेथड में क्या किया था, हमने दो स्टेशन से एक पॉइंट को बाइसेक्ट किया था। अब बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ की थी ए से पी की ओर। स्टेशन A1, स्टेशन ए से कोई भी पॉइंट है उस पी की ओर एक लाइन ड्रॉ की थी और दूसरे स्टेशन बी से उसी पी की लाइन एक रे प्लॉट की थी। अब दोनों लाइन या जो भी रे है वो जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट होती है वही अपना ऑब्जेक्ट था या पॉइंट था। अब आज हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग। दोस्तों, इस मेथड में क्या होता है कि हमें जैसे चेन सर्वे में हम ओपन ट्रैवर्स क्लोज ट्रैवर्स बनाते थे, इसी प्रकार इसमें हम स्टेशनों का एक ट्रैवर्स बनाते हैं। तो इस मेथड में क्या करना है, ट्रैवर्स बनाते हुए हमें प्लेन टेबल सर्वे करना है, जो कि हमने पहले कभी भी जिन स्टेशनों का सर्वे नहीं किया है या जिनका हमने पॉइंट अभी तक डिसाइड नहीं किया, उन स्टेशनों को लेना है हमने जो अभी तक स्टेशन नहीं लिया है, और एक ट्रैवर्स बनाते हुए हमें ट्रैवर्सिंग के माध्यम से प्लेन टेबल सर्वे करना है। तो इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमें जैसे हमें कोई ट्रैवर्स बनाना है, कोई क्लोज ट्रैवर्स बनाना है ABCD का। इसमें तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा A। फिर उसको उसकी स्थिति निर्धारित करनी होगी किसी पहले से जाने हुए पॉइंट से, और एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, उसको बाइसेक्ट करना होगा ए को उस पहले वाले पॉइंट से फॉरवर्ड करते हुए। फिर इस पॉइंट पर प्लेन टेबल को शिफ्ट करना है और बैक साइड करते हुए हमें ए की स्थिति निर्धारित करनी है। इस प्रकार से हमारे पास में एक पॉइंट आ जाएगा ए। अब ए से हमें BCD तक पहुंचना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जहाँ भी आपको बी पॉइंट या स्टेशन चाहिए, बी स्टेशन चाहिए, तो इसके लिए बी की ओर आपने लाइन ड्रॉ की, या बी को पहले बाइसेक्ट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करके आप AB की डिस्टेंस मेजर करेंगे। डिस्टेंस मेजर करने के बाद में आपको क्या करना है, एक सूटेबल स्केल लेते हुए AB को उस ग्राफ शीट पर या पेपर पर ड्रॉ करना है। इस प्रकार से आपके पास में बी पॉइंट आ जाएगा। अब देखो, इसमें आपको दर्शाया गया है जैसे ए से आपके बी पॉइंट आ गया। अब बी पॉइंट से क्या करना है, आपको बी पॉइंट पर अपनी टेबल रखनी है, सारे क्लैम्प्स वगैरह फिक्स करके उसको ओरिएंटेशन सेंटरिंग करके सारा काम करना है। फिर आपको बी से ए की तरफ बैक साइड करनी है और उसको प्लेन टेबल को उसी दिशा में ओरिएंटेट करना है। अब सी पॉइंट करने के लिए फिर आपको वही प्रोसीजर अपनाना है। सी पॉइंट के लिए आपको बी से सी की ओर बाइसेक्ट करना है, उसकी डिस्टेंस मेजर करनी है। डिस्टेंस मेजर करने के बाद में वही सूटेबल स्केल लेते हुए, जो पहले लिया था आपने स्केल, वही स्केल लेते हुए बी से सी की ओर जो लाइन ड्रॉ की थी उसको मेजर करेंगे और एक सी पॉइंट निर्धारित करेंगे। फिर हम प्लेन टेबल को दोबारा सी पॉइंट पर बाई शिफ्ट कर देंगे और सेंटरिंग करने के बाद में उसकी सी से बी की ओर फिर वापस में बाइसेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारा सी पॉइंट आ जाएगा। सी से डी पॉइंट लेना है, तो सी से डी के लिए हम अपने पॉइंट डी को बाइसेक्ट करेंगे। सी से डी की ओर बाइसेक्ट करते हुए जो फिड्यूशियल स्केल होता है उसकी सहायता या एलिडेट की सहायता से उस पर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर वही स्केल लेते हुए बी सी से डी की डिस्टेंस मेजर करनी है और वही स्केल लेते हुए एक डी पॉइंट आपका आ जाएगा। इस प्रकार डी पॉइंट आ जाएगा और डी से फिर हम वापस ए पॉइंट किया जाएगा, तो ये आपका एक क्लोज ट्रैवर्स बन जाता है। फिर हम बाकी के सर्वे इस मेथड की सहायता से कर सकते हैं। दोबारा समझाता हूँ मैं दोस्तों एक बार इसको। सब मान लीजिए हमें कोई ट्रैवर्स बनाना है ABCD
तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले ए पॉइंट डिसाइड करना है रेडिएशन मेथड की सहायता से। ए पॉइंट आ गया, ए पॉइंट पर आपको प्लेन टेबल फिक्स करनी है। प्लेन टेबल फिक्स करने के बाद में ओरिएंटेशन सेंटरिंग वगैरह सारी करने के बाद में उसको पॉइंट बी सेलेक्ट करना है और ए से बी की और लीड हेड की सहायता से बाइसेक्ट करना है। इसको बाइसेक्ट करते हुए फिड्यूशियल स्केल की सहायता से ए बी लाइन ड्रॉ करनी है और ए बी डिस्टेंस मेजर करते हुए एक सूटेबल स्केल की सहायता से आपको बी पॉइंट लेना है। अब प्लेन टेबल को बी पर शिफ्ट करनी है, बी से ए की बाइसेक्ट बैक साइड करनी है और उसी दिशा में आपको प्लेन टेबल ओरिएंटेड करनी है। अब बी पॉइंट से आपको सी पॉइंट की तरफ जाने के लिए एलिडेट की सहायता से बी से सी की ओर बाइसेक्ट करते हुए फिड्यूशियल स्केल की सहायता से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। बी से सी की डिस्टेंस मेजर करनी है और उसी जो आपने ए से बी के लिए स्केल लिया था वही स्केल लेते हुए आपको सी पॉइंट निर्धारित करना है। इस प्रकार आपको आगे के डी पॉइंट और वापस ए पॉइंट पर आना है। तो इसमें एक ट्रेवर्स बन जाता है। आप चाहे तो ओपन ट्रेवर्स बना सकते हैं या क्लोज ट्रेवर्स। तो क्लोज ट्रेवर्स जनरली इसमें बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका मेथड कंटिन्यूस चलता रहता है। अब इसमें आपको दिखाया गया है, अब देख या थ्योरी बताई गई है इसमें। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, ए टेबल आपने ली थी, फिर बी पॉइंट पर गए थे, फिर बी का सेंटरिंग शिफ्टिंग करने के बाद में आप सी पॉइंट पर गए थे। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई है। अब हम जो आपने ट्रेवर्सिंग की सहायता से आपने प्लेन टेबल किया था उसको हम चेक भी कर सकते हैं। अब वो चेक कैसे करेंगे, एक तो है आप चेक लाइन द्वारा, मतलब आपने ए से सी तक चेक लाइन बना दी, कोई टेम्परेरी लाइन बना दी, तो उससे आप चेक कर सकते हैं। बी से डी की से भी चेक करते हैं। तो चेक लाइन के द्वारा आप इसको आपकी एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं कि आपने जो प्लेन टेबल किया सर्वे किया था वो सही है या गलत है। या फिर आप एरर ऑफ क्लोजर, दोस्तों आपको पता है कि जब भी आपको मान लीजिए आपने क्लोज ट्रेवर्स बनाया है, तो क्लोज ट्रेवर्स का क्या होता है कि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है तो उसी पॉइंट पर वो ख़त्म होता है। तो आपका सर्वे अगर ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी सी डी वापस ए पर ख़त्म हुआ है, तो वो ए पर ही वापस समाप्त होना चाहिए। अगर वो वापस ए पर समाप्त नहीं हो रहा है तो मतलब आपके ने जो भी सर्वे किया है उसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो इस एरर को आप आइडेंटिफाई करिए कितनी एरर है और इसको ग्राफिकल मेथड की सहायता से सारी स्टेशनों में बराबर डिवाइड करते हुए आपका ग्राफिकल प्लॉट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका, ये तो हो गया मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग। इसमें आपको एक ट्रेवर्स बनाना है और सारे सर्वे करने हैं। एक होता है मेथड ऑफ रिसेक्शन। मेथड ऑफ रिसेक्शन उन केसेस के लिए किया जाता है जहाँ पर आपने पहले से कोई सर्वे करना है और आपको प्लेन टेबल की स्थिति ज्ञात करनी होती है। उस जगह पर आपको मेथड ऑफ रिसेक्शन अपनाना होता है। पहले से ही डिटरमाइंड पोजीशन के द्वारा आपको प्लेन टेबल की स्थिति ज्ञात करनी होती है, उसके लिए ही रिसेक्शन किया जाता है। अब इसके 4 मेथड होते हैं, कंपास, बैक साइटिंग, बाई 2 पॉइंट मेथड और 3 पॉइंट मेथड। इसके द्वारा आपको रिसेक्शन किया जाता है। ये जनरली जब किया जाता है मेथड ऑफ रिसेक्शन, मान लीजिए आपने कोई प्लेन टेबल सर्वे किया किसी दिन, फिर आपने सुबह से शाम तक सर्वे किया और शाम के बाद में आपका मान लीजिए सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ और आपका आधा ही सर्वे हुआ, फिर आपको नेक्स्ट डे आना है। तो नेक्स्ट डे आपको पता नहीं है कि प्लेन टेबल मैंने कहाँ पर रखा था। तो आप जो भी आपने पहले से पॉइंट डिसाइड किए हुए हैं उनकी सहायता से आप ये 4 मेथड अपनाते हुए कहीं पर भी प्लेन टेबल रखते हुए और इस प्लेन टेबल की उस ग्राफ शीट में स्थिति निर्धारित करते हैं। उन केसेस में इस मेथड ऑफ रिसेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब इनके बारे में हम कंपास के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, बैक साइटिंग के द्वारा 2 पॉइंट में प्रॉब्लम है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, इनको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।